तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चा लोग? लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, यही डिस्कस कर रहे थे बेटा। कहां तक हो गया था एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन में रेजोनेंस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिस्कस कर लिए, कार्बन आयन डिस्कस कर लिए, ठीक ना, फ्री रेडिकल भी डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी नहीं था, क्या था उसके पहले? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद और क्या डिस्कस किए थे बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, ये भी हो गया था बेटा, यही सब हुआ था ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक एक एप्लीकेशन। सेकंड था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, दोनों सिमिलर हैं। थर्ड था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। फोर्थ था बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनॉल, शायद उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसका बाद अमीन्स था। 7th नंबर के एप्लीकेशन में नोट करना बच्चा लोग, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। रिएक्टिविटी ऑफ इंपॉर्टेंट है बेटा बेंजीन रिंग और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। बेटा बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा या निक्लोफाइल होगा? बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा या निक्लोफाइल होगा, बताओ तो हमको। बेटा बेंजीन का रिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा या निक्लोफाइल होगा, जल्दी बताओ। किसी को कोई आइडिया, हाँ या ना? कुछ भी बोल सकते हो बेटा। सर नहीं मालूम है, ऐसा ही बोल सकते हो सर, कोई आइडिया नहीं है। निक्लोफाइल क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। हाँ, निक्लोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, वेरी गुड। बट हर जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तभी निक्लोफाइल है, ये सही है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या रिच? मुझे ये पहले बताओ। रिच, तो ये याद था। तो बेंजीन के पास कितने पाई बॉन्ड है बेटा? टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड है। तो बेंजीन गुड निक्लोफाइल है, याद रखना, दिमाग में बैठा लो, बेंजीन इज गुड निक्लोफाइल। गुड नहीं, वेरी गुड कर लेते हैं, वेरी गुड निक्लोफाइल। बेंजीन इज वेरी गुड निक्लियोफाइल, ठीक है ना बेटा? बेंजीन इज वेरी गुड निक्लियोफाइल, दिमाग में बैठा लिए। बेंजीन इज वेरी गुड निक्लियोफाइल, क्यों है इसका रीजन? बिकॉज इट कंटेन 6 pi इलेक्ट्रॉन डेट इज प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट होता है बेटा? इन कॉन्जुगेशन। तो बेटा निक्लोफाइल के निक्लोफिलिसिटी को, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा रिच होगा उतना अच्छा निक्लोफाइल होगा। मैंने बोला था ना बेटा, निक्लोफिलिसिटी बढ़ना मतलब क्या बढ़ना बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। निक्लोफिलिसिटी का इंक्रीज होना मतलब क्या इंक्रीज होना बच्चा लोग? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को कौन बढ़ाता है? स्टार्टिंग में पढ़ाया बेटा सब चीज। ये निक्लोफिलिसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? डोनेटिंग ग्रुप। हाँ, तो यहाँ पे भी है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन क्या होगा बेटा? डोनेटिंग मतलब प्लस आर प्लस एम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब माइनस आर माइनस एम। क्लियर है बेटा? तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। बेंजीन पे ओवेच लगा हुआ है, कोई ग्रुप नहीं है,
अब बेंजीन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CHO लगा है, तो बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बेटा? बोलो। पहले बेंजीन पे कुछ नहीं था, बाद में बेंजीन पे OH लगा तो A बन गया, B पे CHO लगा तो C बन गया। इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी। OH कौन सा ग्रुप है? देखो बेटा पूरा ऑर्डर नोट करवाया गया, बताया गया है कि कौन सा डोनेटिंग है कौन सा विड्रॉइंग है। अगर आप उसी को याद नहीं रख सकते तो फिर तो भैया मत पढ़ो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके लिए नहीं है ये। कौन सा डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पे? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चा लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के साथ याद रखना भी जरूरी है, और तुम वो नहीं करोगे ना बेटा तो समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी कोई महापुरुष भी आके ना, ब्रह्मा जी भी आके पढ़ा के चल जाए ना तो भी कल्याण नहीं होगा, अगर तुम याद ही नहीं करोगे तो। हाँ, एक बार धोखा खाने के बाद शायद, मतलब पछताने के बाद शायद मेहनत अच्छे से करो, अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन विदाउट मेहनत के, बिना किसी मेहनत के तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पल्ले नहीं पड़ने वाला बच्चा। तुमको पता ही नहीं चला डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है? लिस्ट लिखा है बेटा, कॉपी का पेज पलटा लो थोड़ा सा, पता चल जाएगा। सब कॉपी में दिया हुआ, अलग से कुछ नहीं पूछ रहा हूं मैं। कौन है डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे? OH। एक बच्ची को दिखा अभी, लड़के तो पूरे नालायक बन के बैठे हैं। तो ए वाला डोनेटिंग ग्रुप है, तो आंसर क्या होगा बेटा? ए सबसे ज्यादा अच्छा निक्लोफाइल होगा, बेंजीन रिंग बी कम और सी सबसे कम। इन तीनों में बताओ। क्या होगा बोलो? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? BAC। कॉपी में सीधा ऑर्डर से उसी से क्वेश्चन आते हैं बेटा, जो मैंने नोट बताया कई बार, प्लस आर और माइनस आर का, प्लस M या माइनस M। तो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बेटा। अब इसी क्वेश्चन को अलग से देगा, बेंजीन रिंग निक्लोफाइल है तो निक्लोफाइल किससे रिएक्ट करता है बेटा? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको निक्लोफाइल खोजना है, निक्लोफाइल मिल गया तो उसके लिए क्या खोजना है? इलेक्ट्रोफाइल। तो निक्लोफाइल किससे रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा? हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। किसके साथ बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको यहाँ पे कई रिएक्शन में ना सीधा ऐसे नहीं पूछेगा रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, पूछेगा इस रिएक्शन का में रिंग का रिएक्टिविटी क्या है, या इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी क्या है। तो उसमें आपको याद रखना चाहिए पड़ेगा कि हाँ कौन से रिंग में बेंजीन जो है निक्लोफाइल है। तो कुछ रिएक्शन है जो 11th में भी मिलेंगे आपको, 12th में, तो अभी से याद रखना स्टार्ट कर दो। तो क्वेश्चन क्वेश्चन बोलता है, नोट करके नोट करना, जहां पे रिंग रिएक्टिव होता है। सम important example where benzene acts as a nucleophile, ठीक है ना? Some important example of chemical reaction where C6H6 benzene acts as the nucleophile। या इसी को बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ SEAR रिएक्शन। SEAR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड।
एरोमेटिक होते हैं, फिर एरोमेटिक क्या है, बेंजीन। तो कल को क्वेश्चन पूछा रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन, या फिर ऑर्डर ऑफ ACAR रिएक्शन, सबका मतलब वही है बच्चा, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, तो सब में यही आंसर आएगा। तो सबसे पहले रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन का नेम को नोट कर देते हैं, नाइट्रेशन है। रिएक्शन के नेम में क्या है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, ये वो रिएक्शन। रिएजेंट इसका याद रखना बेटा, रिएजेंट HNO3 प्लस H2SO4, सल्फोनेशन में H2SO4, इसमें CS एविकाइल हैलाइड एंड AlCl3, और यहाँ पे एसिड हैलाइड रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ पे NO2 प्लस, रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब यहाँ पे बनता है इलेक्ट्रोफाइल E प्लस, ठीक है ना। इंटरमीडिएट डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है इस रिएक्शन में, NO2 प्लस SO3 प्लस कार्बोकेटायन, और यहाँ पे बनेगा ये RCOX, ये वाला जो कार्बन है वो है इलेक्ट्रोफाइल। तो एकदम रटा होना चाहिए, तो याद कर लो कि बच्चा ये देखो बेटा, याद तो करना पड़ेगा, मजबूरी है तुम लोग का, मजबूरी क्या, उसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो ही नहीं सकता। तो नाइट्रेशन, रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल क्या, ये लास्ट जो कॉलम है वो इंटरमीडिएट लिखा है, पूरी तरह से नहीं दिख रहा होगा, कवर नहीं हुआ है, इंटरमीडिएट, ठीक है। NO2 प्लस, या इसको बोल सकते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है, सब में इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्वेश्चन में पूछा रिएक्टिविटी बेंजीन रिंग, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, या न्यूक्लियोफिलिसिटी टुवर्ड्स ACAR रिएक्शन, तो भी इसका मतलब यही होगा, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। और सेकंड नोट में, ये फर्स्ट था बेटा नोट में पॉइंट, सेकंड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, electrophile add on ortho and para position। तो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो कौन सा लोकेशन पे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन, कहाँ ऐड होंगे बेटा, मेटा लोकेशन। तो डोनेटिंग ग्रुप होगा तो आर्थो और पैरा, एकदम दिमाग में बैठा लो इस चीज को बेटा, यही रिएक्शन न्यूरोन्स में मिलेगा, 4 रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, एल्कोहल फिनॉल में भी मिलेगा, मतलब जितने भी चैप्टर है उस जगह पे ये चारों रिएक्शन मिलेंगे। तो 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के, ठीक है ना, अब पांचों में 4 बार ये रिएक्शन आ गया, तो 20 क्वेश्चन ऐसे याद हो गए बेटा ऑर्गेनिक के, अगर इसको याद कर लेते हो टेबल को, तो हर जगह ये हर चैप्टर में मिलेगा ये। इस टेबल से 20 ऑर्गेनिक रिएक्शन याद रख सकते हो, उसके बाद ये हिंट के थ्रू। तो आर्थो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा आर्थो और पैरा पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, मेटा लोकेशन पे। दिमाग में बैठा लो, जल्दी से छापो।
तो ये था एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। नोट किए बच्चा लोग? कर रहे सर। बस एक हाइपर कॉन्जुगेशन बचा है और इलेक्ट्रोमेरिकल के क्लास में GOC2 कंप्लीट। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में। उस क्वेश्चन को पहले से प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है बच्चा लोग? उन्हीं में से क्वेश्चन दूंगा, चलेगा? यस सर। पी ब्लॉक होगा, ठीक है ना। पी ब्लॉक आप बोलोगे सर पढ़े नहीं हम लोग, तो आधा पढ़ चुके हैं बेटा पी ब्लॉक, ठीक है, 11th में, और आधा पी ब्लॉक है 12th में। तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। पीरियोडिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है पी ब्लॉक में, तो कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा, उन्हीं में से सब्जेक्ट ही होगा, तो कर लोगे ना। पी ब्लॉक रहेगा इस संडे का टेस्ट, ठीक है। सर। तो छाप लेना सब बच्चा लोग। इससे क्वेश्चन देखो, ये हमारा रिएक्टेंट HNO3 H2SO4 तो बताओ कौन सा आंसर होगा? कौन सा रिएक्शन है बताओ, इन चारों में से देख के बताओ। रिएजेंट कौन सा है? HNO3 H2SO4, तो कौन सा रिएक्शन है बताओ जल्दी। नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा बेंजीन पे? NO2। क्वेश्चन लिंक कैसे करना है ये देख लो। क्वेश्चन है नाइट्रेशन, हिंट है ये। नाइट्रेशन में ऐड क्या होगा? NO2। और NO2 कौन से रिंग पे ऐड होगा बेटा? जो अच्छा निक्लोफाइल है, निक्लोफिलिसिटी का ही है ना पूरा ऑर्डर। तो रिंग में निक्लोफिलिसिटी कौन बढ़ाता है? प्लस R ग्रुप या माइनस R ग्रुप? इसी का क्वेश्चन है बेटा। तो प्लस R ग्रुप या माइनस R ग्रुप? प्लस R। तो यहाँ पे देखो बेटा दो रिंग है, ये कौन सा ग्रुप है देखो, कौन सा कार्बन है ये? sp2। और यहाँ पे लोन पे है NH2 है, तो ये क्या है? डोनेटिंग ग्रुप है। समझ में आया बेटा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ऐसा देखने आना चाहिए। तो दो रिंग है, दोनों में अच्छा निक्लोफाइल कौन है आपको ये समझ में आना चाहिए। दो रिंग है, दोनों में निक्लोफाइल अच्छा कौन है बेटा?
तो ये कार्बन sp2 है, मतलब कौन सा ग्रुप होगा? -R। एक रिंग है, उसमें कौन सा लगा है ग्रुप बेटा? NH। लोन पेयर है तो ये कौन सा ग्रुप होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब +R। तो बताओ रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा? रिंग ए पे होगा या रिंग बी पे होगा? बी पे। बी पे। बी पे। तो क्वेश्चन को लिंक कैसे किए, समझ में आया बेटा? क्वेश्चन को लिंक कैसे किया? सबसे पहले रिएक्शन देखो, नाइट्रेशन। सेकेंड, नाइट्रेशन में रिंग होना चाहिए निक्लोफाइल। अच्छा, निक्लोफाइल के लिए क्वेश्चन ये दिया, दोनों को मिला के ऐसे बना दिया कंपाउंड। तो ये एक रिंग ए है, ये बी है, तो दोनों में से ए और बी में से किस पर रिएक्शन होगा बेटा? बी पर, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए। तो बताओ अब डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है? +R। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा बेटा? 1 2। +R ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा? ऑर्थो एंड पेरा पे। तो दो ऑप्शन तो हट गए बेटा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ऑप्शन बी और सी हो सकता है क्या बेटा? इस रिंग पे रिएक्शन होगा क्या? अब देखो यहाँ पे, ये मेटा प्रोडक्ट है और ये पेरा प्रोडक्ट है, आंसर कौन सा होगा? ए। ठीक है ना बेटा? तो क्लियर है? पिछले साल JEE का क्वेश्चन, पिछले साल का है। तो बताओ कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बच्चा लोग? तो दो तीन चीजें मिला के निक्लोफिलिसिटी रिंग का रिएक्शन नाइट्रेशन है, तो NO2 ऐड होगा। NO2 कहाँ ऐड होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बेटा? तो आप DPP सॉल्व करो, मैक्सिमम क्वेश्चन अब सॉल्व होंगे। ठीक है ना? और एक DPP 1-2 दिन में और देता हूं मैं, GOC2 का। ठीक है बच्चा लोग, नोट डाउन कर लो, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? तो वहां पे रिटर्न में रिएक्शन नाइट्रेशन था, तो यहाँ पे हमको जज करना था निक्लोफिलिसिटी ऑफ रिंग। गिवन रिएक्शन इज नाइट्रेशन रिएक्शन and nitration of ring depends on the nucleophilicity of ring। ठीक है ना? तो more nucleophilic benzene ring react with NO2 electrophile, and electrophile in the presence of +R group goes to para location और ortho location। तो इस तरह से चीजें देखा गया। सबसे पहले देखा गया क्या? नाइट्रेशन है रिएक्शन। सेकंड क्या देखा? नाइट्रेशन है तो रिंग निक्लोफाइल होना चाहिए, निक्लोफाइल तो क्लियर है। उसके बाद थर्ड में क्या देखा गया? तो इलेक्ट्रोफाइल जो है NO2+, वो कहाँ जाएगा? पेरा पे या ऑर्थो पे? तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे रॉन्ग हो गए, यहाँ मेटा था, इसलिए ये इनकरेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? यस। ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बच्चा लोग। बाय सभी को। बाय सर। बाय बच्चा।